आपको मंत्री नहीं बताया गया है। श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल अपने आप को फर्जी मंत्री लिख रहे हैं बीएसए कॉलेज का। मुझे ये समझ में ही नहीं आता, मैंने प्रेस वार्ता बीएसए कॉलेज में क्यों रखी है? अगर मैं फर्जी हूँ तो क्या आपको लगता है मैं बीएसए कॉलेज में वार्ता कर पाता? लेकिन सीधा इशारा आ रहा था कि आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम तो नहीं लिया उन्होंने, नहीं लिया, लेकिन इशारा आपकी तरफ था उनका। ये कैसे मान सकता हूँ मेरी तरफ इशारा मेरा नाम लेके कहते? मैं तो उन्हीं को मान रहा हूँ, वही है। अग्रवाल शिक्षा मंडल और श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दोनों संस्थाओं के पदाधिकारी खुद को असली बता रहे हैं, एक दूसरे पर फर्जी होने का आरोप लगा रहे हैं। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब श्री तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए विशिष्ट अतिथि अनुज गर्ग के नाम के सामने बीएसए कॉलेज का मंत्री पद लिख दिया गया। इस पर श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के पदाधिकारियों ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि बीएसए कॉलेज के मंत्री धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल हैं। इस पर दोनों ही संस्थाओं के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। एक दिन पूर्व श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के पदाधिकारियों ने अनुज गर्ग के नाम पर आपत्ति जाहिर की तो अनुज गर्ग ने उनके जवाब में कहा कि श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल बाद में बनाई गई संस्था है, जबकि अग्रवाल शिक्षा मंडल बहुत पहले की संस्था है। कुछ लोग श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के नाम से संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। इस संबंध में श्री अग्रवाल सभा ने अग्रवाल शिक्षा मंडल का समर्थन किया है, जिसमें जयंती प्रसाद अग्रवाल ने कुछ लोगों पर समाज को बांटने और संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। अग्रवाल शिक्षा मंडल और श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हम आपको बता दें और ये विवाद उस वक्त और गहरा गया जब तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला समिति के शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड पर अनुज गर्ग के सामने मंत्री बीएसए कॉलेज लिख दिया। तो इस पर श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के पदाधिकारियों ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि अनुज गर्ग बीएसए कॉलेज के मंत्री नहीं है, धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल बीएसए कॉलेज के मंत्री, उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। और उनकी आपत्ति के बाद आज फिर अग्रवाल शिक्षा मंडल के पदाधिकारियों ने एक प्रेस ब्रीफ के माध्यम से जानकारी की हम बात कर लेते हैं। अभी यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं अनुज गर्ग। आपको मंत्री नहीं बताया गया है। श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल अपने आप को फर्जी मंत्री लिख रहे हैं बीएसए कॉलेज का। मुझे ये समझ में ही नहीं आता, मैंने प्रेस वार्ता बीएसए कॉलेज में क्यों रखी है? अगर मैं फर्जी हूँ तो क्या आपको लगता है मैं बीएसए कॉलेज में वार्ता कर पाता? प्रधानाचार्य यहाँ मौजूद है। वेन्यू तो ले लिया जाता है बीएसए कॉलेज, तो अक्सर वेन्यू रहता है। नहीं, हमारे जो प्रधानाचार्य जो महोदय हैं वो इस मामले में बहुत ही आदर्शवादी हैं और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जब आप आए होंगे बीएसए कॉलेज तो आपने बाहर मुख्य गेट पर देखा होगा कि बीएसए कॉलेज, उसके नीचे पढ़ा होगा पत्थरों से लिखा हुआ अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा स्थापित एवं संचालित लिखा है। तो इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? जब पत्थरों से गुदा हुआ लिखा हुआ है अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा स्थापित और संचालित, तो वो अग्रवाल शिक्षा मंडल सही है या श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल सही है? अगर श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल सही होता तो पत्थरों पर लिखा होता श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा। मैं अपने भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो वो सब बड़े हैं, मेरे को तो मेरे पिता ने नाम ही अनुज दिया है, मैं तो सबका छोटा हूँ, कि आखिर उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई अगर श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल ही सत्य है तो अखबार पत्थरों पर ये अग्रवाल शिक्षा मंडल क्यों लिखा? आप उनसे मेरी तरफ से पूछने का प्रयास करें। मैंने सवाल उनसे जरूर ये किया कि अग्रवाल शिक्षा मंडल पहली फाउंडिंग समिति है, श्री अग्रवाल बाद में बना है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि बाद में रजिस्टर्ड श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल उनका गलत कहना है ना, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। वो ये कहते हैं हम 1961 में हमारा ये बन गया, जैसा मुझे पता लगा। अब मैं उनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर 1961 में उनका ये बन गया था तो 1975 में जब अग्रवाल शिक्षा मंडल ने अपना 12वीं रजिस्ट्रेशन कराया तो वो श्री के नाम से होना चाहिए था या अग्रवाल शिक्षा मंडल के नाम से होना चाहिए था? उसके बाद जब बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज बनने का मैटर आया तो उसके लिए जमीन दी गई, जमीन का बाकायदा पट्टा हुआ। वो पट्टा बीएसए कॉलेज ने अग्रवाल शिक्षा मंडल ने किया या श्री अग्रवाल शिक्षा? ये भी दावा किया है कि श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के मंत्री आपके दादा रहे प्रभुदाल कसेरी जी। मुझे लगता है बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे प्रूव करके दिखाएं। उन्होंने कहा है कि अगर श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल नहीं था तो आपके दादाश्री इसके मंत्री कैसे बन गए? बिल्कुल नहीं बन सकते, था ही नहीं। अगर वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो मैं मान जाऊंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है।
वो मुझे दिखाए ना। हमने ये भी पूछा है कि जो पहले 7 लोग गए, इन्होंने इसकी नींव रखी और शुरुआत के लोगों ने इसे रन किया। बोले कि जरूरी नहीं है कि जो लोग जिससे की नींव रखते हैं वो नहीं चला पाते संस्थाओं को, तो दूसरे लोग आके बढ़ते हैं। ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। ये उनका कहना, वही लोग थे जो इन संस्थानों को बना गए। आप जरा इनसे पूछिए कि 1961 और 2000 तक जो संस्थान बन गए, क्या उसके बाद ये क्या बना पाए? जरा आप इनसे पूछिए। चंपाकवाल इंटर कॉलेज 33-34 में बन गया, बीएसए कॉलेज 1956 में बन गया, चंपाकवाल बाल मंदिर 1958 में बन गया, बीएसए कॉलेज से जमीन देकर बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन कह रहे हैं कि आप इसके मंत्री नहीं है, आप स्वयंभू मंत्री हैं, खुद उन्होंने बोला है। देखिए, किसी के कहने पर मैं कभी नहीं जाता, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ। अगर आप इनसे पूछिए, अगर ये इतने ही सही है और तो चंपाकवाल इंटर कॉलेज पर ये क्यों नहीं प्रूव कर पाए और उस पर कंट्रोलर सरकार ने क्यों बिठा दिया? ये क्यों नहीं प्रूव कर पाए कि हम ही संस्थान है और प्रेम देवी पर कंट्रोलर क्यों नहीं बैठ गया? उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट भी गए, वहां भी इनकी नहीं सुनी गई। हाईकोर्ट तो मात्र इनसे ये सवाल पूछता है जिसका ये जवाब नहीं दे पाते कि भाई, जब तुम्हारा जन्म ही 1961 का है तो आप अपने आप को 1933, 34, 1956, 1958 जैसी पुरानी संस्थाओं की मात्र संस्था कैसे कह सकते हो? अब वो इनसे जवाब मांगते हैं, जवाब दाखिल नहीं करते। ये विवाद है। लेकिन सवाल इस बात का है, कितनी पुरानी संस्था, 2 नाम हो गए और इतने लंबे से श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल इतने समय से रन कर रहा है चीजों को, उसके मंत्री भी रहे, तो फिर ये विवाद अब क्यों? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कौन कह रहा है कि श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल रन करते रहे? ये तो 2011 में विवाद शुरू हुआ है। 2011 में इन्होंने नाम चेंज करने की कोशिश की है। 2009 तक के इनकम टैक्स रिटर्न अग्रवाल शिक्षा मंडल के नाम से। अच्छा, हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, आप जरा जूम कीजिए, मैं कॉपी दिखा देता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न की। हाँ, तो ये तो 2011 में इन्होंने चालाकी की और इन्होंने सोचा कि अब इसको टेक ओवर कर लेते हैं। इन्होंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में कि श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के, वहीं ये पकड़े गए। पहले हमने बहुत कोशिश की इनसे बातचीत करने की। सवाल ये है कि आप अपने आप को असली मान रहे हैं, वो अपने आप को असली बता रहे हैं। वो अपने आप को क्या बताए मैं नहीं जानता, पर जो असली है वो असली है। आप एक बताइए, कोई भी प्रोडक्ट जो पहले मार्केट में आता है वो असली होता है, जब वो चल जाता है तो डुप्लीकेट आ जाता है, या बाद में असली आता है, पहले डुप्लीकेट बन जाता है? ये तो बड़ी कॉमन सेंस है। आपको उन्होंने तो बताया स्वयंभू मंत्री। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है जयंती प्रसाद अग्रवाल जी। नाम कल की प्रेस ब्रीफ में खुलकर नहीं लिया गया, लेकिन सीधा इशारा आ रहा था कि आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, मैंने आपकी नहीं, बांटने का काम कर रहे हैं और अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी शक्ति का, अपनी पावर का। फिर मैंने पूछा कि आखिर नाम क्या है, लेकिन नाम नहीं बताया, लेकिन सीधा इशारा आपकी तरफ था। गोविंद जी, मैंने आपका पूरा देखा कि आपने जो प्रेस वहां की या आपने जो उनसे वर्जन लिए, मेरा नाम तो नहीं लिया उन्होंने। नहीं लिया, लेकिन इशारा आपकी तरफ था उनका। ये कैसे मान सकता हूँ मेरी तरफ इशारा? मेरा नाम लेके कहते, मैं तो उन्हीं को मान रहा हूँ, वही है। चुनाव में भी आपका सीधा नाम खुलकर आपकी शक्तियों का दुरुपयोग और समाज को बांटने का आरोप वही व्यक्ति लगा रहा है, फिर वही व्यक्ति दूसरे मामले में बोल रहे हैं आपके लिए। ऐसा है, उन्होंने मेरा कोई नाम कल नहीं लिया। वो मेरे आदरणीय मामा जी हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहूंगा। वो स्वयंभू हैं, बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के जो चेयरमैन बने, स्वयंभू चेयरमैन है वो। अच्छा, वो स्वयंभू चेयरमैन है। चुनाव निर्वाचन नहीं हुआ, निर्वाचन फर्जी है, पूरी तरह असंवैधानिक है। हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो निर्वाचन करा ही नहीं सकते। और बीएसए कॉलेज की फैकल्टी है, आप पूरा कागज लेके देख लीजिए, पूरे प्रूफ ले लीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज अलग से कोई वो नहीं है। बीएसए कॉलेज की जमीन में 11 एकड़ दी गई, उसमें बीएसए कॉलेज की फैकल्टी के रूप में वो सैंक्शन हुआ है, प्रस्ताव हुआ है। बीएसए कॉलेज से ही पैसा गया है। वो अपने आप को स्वयंभू कोई बन जाए चेयरमैन हो जाके, हम नहीं मानते उनको कोई चेयरमैन किसी को। बीएसए कॉलेज के जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि अनुज जी का निर्वाचन हुआ। अनुज जी का निर्वाचन हुआ, प्रॉपर निर्वाचन है। निर्वाचन के बाद इन्होंने वहां सब जगह भेजा। उन्होंने कहा है कि उनका श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल का निर्वाचन हुआ और धीरेन्द्र अग्रवाल उसके मंत्री बनाए गए बीएसए कॉलेज के। आप वो कुछ भी गलत कहते रहे, ये हाई कोर्ट का मामला है, वो लोग हाई कोर्ट में जाएं। अगर उनकी इतनी हैसियत है किसी की, तो बीएसए कॉलेज में घुस के आ जाएं, हम मान लेंगे उन्हें मंत्री और अध्यक्ष। उनकी कोई हैसियत नहीं है, मात्र और मात्र संस्थाओं का दोहन करने के लिए बने हैं। संस्थाओं का दोहन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं वहां से। इसका प्रूफ हमारे पास है। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो विद प्रूफ आपको बताएंगे। संस्थाओं के दोहन के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। वहां भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं संख्या तो ज्यादा उनकी नहीं बताऊंगा, लेकिन मात्र 20 लोग इस टाइप के हैं कि जिनका ना कोई व्यापार है, उनका व्यापारी संस्थाएं हैं। और ये हमारा संकल्प है
कि जितनी संस्थाओं का वो दोहन कर रहे हैं, चाहे वो अग्रवाल सभा हो, चाहे तिलक द्वार धर्मशाला हो, चाहे शिक्षा मंडल हो, ये मात्र संस्था अग्रवाल सभा की हैं और अग्रवाल सभा को कलंकित इन लोगों से नहीं होने देंगे। देखिए, जनता में एक मैसेज है, आपके समाज में भी मैसेज है कि अग्रवाल समाज मथुरा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अग्रवाल शिक्षा मंडल और श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के तहत लोग फर्म में यानी कि गुटबंदी में आ गए। तो आप क्या मान रहे हैं कि आखिर अब असली कौन है? लड़ाई इस बात की हो रही है। असली अग्रवाल शिक्षा मंडल है। अब वो भी तो श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल को असली बता रहे हैं। अब वो लोग कुछ भी कहते हैं, तथाकथित लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन कभी आपने सुना है कि बाप बेटे को गोद तो हमेशा सुना होगा, लेकिन बेटा बाप को गोद ले रहा है। वो उनका जन्म 61 में हुआ, संस्था का जन्म 24 में हुआ। ये तो मैंने उनको बोला कैसे नहीं बोला, कैसे ले सकते हैं संस्थाओं को गोद? ये सब तथाकथित लोग हैं। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश करेगा उसका पालन वो भी करेंगे और हम भी करेंगे। ठीक है, लड़ाई अब असली और नकली की है। हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, लेकिन अब समाज में आपके ऊपर भी वो सीधी सुई लगा रहे हैं कि आप समाज को अपने घेरे में बांधना चाह रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। संस्था पर खुद आप अपना कब्जा प्रभुत्व जमाना चाह रहे हैं। ऐसा 1% लोग हैं, वो 99% मेरा समाज बहुत अच्छा है और अग्रवाल समाज हमेशा अच्छा रहा है। शिक्षा के उसमें ले लो, चिकित्सा के उसमें ले लो, आप देखिए सब लोग कितनी सेवा कर रहे हैं। तथाकथित 1% लोग हैं समाज के जो इस समाज को कलंकित करना चाहते हैं। मैं श्री अग्रवाल सभा से ये अनुरोध भी करूंगा उनके अध्यक्ष मंत्री से कि इन सारी संस्थाओं को अपने पास लें और शिक्षा मंडल चाहे वो श्री हो और अग्रवाल शिक्षा मंडल वालों से भी मैं कहूंगा कि लड़ाई बंद करें दोनों लोग और शिक्षा मंडल में, क्योंकि ये शिक्षा मंडल है हमारी श्री अग्रवाल सभा से हैं, आप सब लोग अग्रवाल सभा में आए और इन सब संस्थाओं को वहां विलय करें। क्या कहेंगे अनुज जी? मैं कहूँगा बहुत अच्छा विचार है। मैंने तो शुरू से कहा कि हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा तो सिंपल है कि जिस उद्देश्य से पूर्वजों ने बनाई, सिंपल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सिंपल है। मुद्दा कुर्सी का भी है, मुद्दा वजूद का भी है। आप बड़े आसान सिंपल होता तो आप इतनी लड़ाई लड़ते ही नहीं। आप भी समझदार है, आप दिल्ली में इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, हम भी पत्रकार हैं। सिंपल मुद्दा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है, आप मेरा गलत अर्थ लेके, सिंपल से मतलब कि एक साधारण मुद्दा ये है कि जिस उद्देश्य से ये संस्थान बने हैं उस उद्देश्य से ये चलने चाहिए। यहाँ ये लड़ाई अग्रवाल और श्री वाली नहीं है। यहाँ अच्छे लोगों को आना चाहिए और अच्छी तरह से ये संस्थान चलने चाहिए। और ये भाई साहब सही कह रहे हैं, अग्रवाल सभा के से ही इनकी जननी है और इनमें इनका विलय होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन गोविंद जी, अग्रवाल सभा, श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड मथुरा जो है उसमें सुभाष चंद्र जी सिक्का यहाँ अध्यक्ष अभी निर्वाचित हुए हैं तथाकथित लोगों के साथ। वो प्रधानमंत्री अग्रवाल सभा के। हम कौन सा गलत कह रहे हैं? उन लोगों को दे रहे हैं संस्थाओं को। वो अभी जो निर्वाचित हुए हैं फर्जी इलेक्शन से यहाँ श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के अध्यक्ष बने हैं बीएसए कॉलेज के, उनका नाम तो नहीं लेते हैं, मंत्री को आगे ले आते हैं। कल भी मैं सुन रहा था कि सुभाष सिक्का का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। वो अग्रवाल सभा के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं हमारे। तो क्या वो गलत हो गए? अगर वो गलत हैं तो फिर उनको अध्यक्ष उन लोगों ने क्यों बनाया? अगर वो गलत है तो अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ मात्र और मात्र अग्रवाल शिक्षा मंडल के अध्यक्ष बीएसए कॉलेज के श्री महेश बंसल जी जो मेरे बगल में खड़े हैं ये हैं, और सचिव जो मंत्री हैं वो अनुज गर्ग जी हैं। ये असली हैं और तथाकथित लोग फर्जी हैं। आप असली हैं और वो आपको नकली बता रहे हैं। नहीं, उनके बताने से क्या होगा? इतना बताया, अनुज जी ने बताया, इन्होंने बताया, वो तो बताएंगे। जब वो कब्जा करना चाहते हैं तो नकली बताएंगे, नहीं बताएंगे। हमारे पास तो वाइस चांसलर का वो है लेटर जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्री अग्रवाल सभा कोई स्टैंड नहीं करती और एकमात्र संस्था अग्रवाल शिक्षा मंडल है जिसके सचिव श्री अनुज गर्ग हैं, वो विचाराधीन है। ये लेटर है हमारे पास। अब कौन असली हुआ बताइए? सवाल ये है कि वो अपने आप को असली बता रहे हैं, आप अपने आप को नकली असली बता रहे हैं। दोनों की लड़ाई कोर्ट में या वीसी के पास है, तो जो वीसी कहेगा या कोर्ट कहेगा वही तो मानोगे आप। मैं और वो दोनों तो एक हो गए। अब कोर्ट ने कहा, वीसी से आप इनका डिसाइड कर दिए, तो वीसी ने लिखा एकमात्र संस्था अग्रवाल शिक्षा मंडल है जिसके सेक्रेटरी अनुज है। ये भी लिखा है जिसके सेक्रेटरी इसमें अनुज गर्ग है। कुछ कहना चाहते? गोविंद जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ श्री वाले नहीं घुस पा रहे हैं बीएसए कॉलेज में। आप देखिए, जब से आदरणीय ललित मोहन जी आए हैं, वो तो आप क्षमता को दुरुपयोग बता रहे हैं कि आप क्षमताओं को अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। तो क्या ललित मोहन जी मेरे रिश्तेदार हैं क्या? ललित मोहन शर्मा जब से प्रिंसिपल आए हैं, आप पूरे कॉलेज में घूम लीजिए,
जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया 12 से बोतल दारू की खाली मिली, 12 से बोतल। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो काम होता था वो सब लोग अनभिज्ञ नहीं है। समाज ऐसे कथित लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मात्र 1% है, मात्र। आदरणीय जब से हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए 12 से बोतल मिली कि नहीं मिली। यही है, नहीं मिली और भी बहुत से आइटम मिले, बहुत आइटम मिले, जिनके नाम लेना भी आपत्तिजनक है। आइटम मिले। धन्यवाद। आपने देखा कि अग्रवाल शिक्षा मंडल और श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल का विवाद लगातार चल रहा है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बात एक बार फिर और विवादों में आ गई जब अनुज गर्ग को बीएसए कॉलेज का मंत्री एक कार्ड पर उन्होंने लिखा दिखा, तो उन्होंने श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के लोगों ने आपत्ति जाहिर की और उस आपत्ति की प्रतिक्रिया में अग्रवाल शिक्षा मंडल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि मामला भी न्यायालय में, लेकिन जहां तक अभी तक जांचें हुई हैं, जो अग्रवाल शिक्षा मंडल है वही इन सभी संस्थाओं की जननी है और आने वाले समय में अब ये देखना भी होगा कि आखिर कि ये निर्णय किसके फेवर में जाता है। हम इस पर पूरी प्रतिक्रिया और नजर आप तक बताएंगे, लेकिन क्योंकि हम आपको एक चीज बता देते हैं कि मथुरा में श्री अग्रवाल सभा अपने आप में एक महत्वपूर्ण सभा है, बहुत ही प्रतिष्ठित सभा है और अग्रवाल समाज ने मथुरा में बहुत कुछ सेवा की है और इतनी अच्छी संस्थाएं इस संगठन और संस्थानों द्वारा दी गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अब ये संस्था विवादों के घेरे में है, तो ये विवाद होना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखना होगा कि आगे की इन संस्थाओं की रणनीति क्या होती है, आखिर फैसला किसके हित में जाता है। बहरहाल श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल और अग्रवाल शिक्षा मंडल के बीच विवाद बना हुआ है और लगातार तूल पकड़ रहा है। और इसमें मैं एक बात बता दूं, इस वक्त अग्रवाल सभा श्री अग्रवाल सभा भी अब इसमें बीच में आ गई है और मैं समझता हूं वो अग्रवाल शिक्षा मंडल के समर्थन में है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका निर्णय जरूर आएगा, क्योंकि संस्थाएं बिगड़नी नहीं चाहिए, संस्थाएं बननी चाहिए। अब देखना होगा कि कोर्ट का आगे आदेश क्या होता है, इसका सभी को इंतजार है। बहरहाल विवाद और सुर्खियां लगातार उसको लेकर जारी हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जयंती प्रसाद जी पर भी कई आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हीं के समाज के लोग इन पर लगा रहे हैं। न्यूज़ का पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।